तो दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मतलब 28 जुलाई के दिन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के द्वारा फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स के लिए दूसरा राफेल एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये स्क्वाड्रन था स्क्वाड्रन नंबर 101 और इसे ईस्टर्न एयर कमांड में वेस्ट बंगाल के हसीमारा एयरबेस में तैनात किया गया। दोस्तों पिछले साल चाइना के साथ झड़प के दरमियान डैसॉल एविएशन के द्वारा भारत को अपना पहला राफेल डिलीवर किया गया और अब तक भारत को करीबन 26 राफेल एयरक्राफ्ट मिल चुका है। इवन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक 35 एयरक्राफ्ट भारत को मिल जाएगा, जबकि अगले साल एक एयरक्राफ्ट जुड़ने के साथ साथ पूरा का पूरा 36 एयरक्राफ्टों के बेड़े संपूर्ण होगा। और इस बीच अब खबर ये आ रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 36 और राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर सोच विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक आर्टिकल में डैसॉल एविएशन के द्वारा भारत को कितने तेज गति से राफेल एयरक्राफ्टों के डिलीवरी और डैसॉल के द्वारा भारत को किया गया ऑफरों के बारे में जानकारी दिया गया। और दोस्तों इस आर्टिकल में एक बड़ा सवाल उठाया गया कि क्या इसके बाद अब भारत की तरफ से फ्रांस के डैसॉल एविएशन के कुछ और राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। दोस्तों आर्टिकल के पहले ही हिस्से में पूर्व इंडियन एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर के एक बयान को कोट किया गया और उनके बयान के मुताबिक भारत किसी भी तरीके कोई भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए संपूर्ण तैयार है। दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत द्वारा फ्रांस से टोटल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था, जिनमें से करीबन 26 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अब तक किया जा चुका है। मतलब इंडिया को और खाली 10 एयरक्राफ्टों का इंतजार है। एयरक्राफ्टों को टोटल 2 स्क्वाड्रन में डिवाइड किया गया है, जिनमें एक स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात किया गया है जिसे स्क्वाड्रन नंबर 17 गोल्डन एरो कहा जाता है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन का स्थापना हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में किया गया है जिसे स्क्वाड्रन नंबर 101 फैल्कॉन्स कहा जा रहा है। दोस्तों इवन कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि भारत के और फ्रांस के बीच में राफेल डील के अलावा इस डील के साथ साथ सैफ्रॉन के साथ भी एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर टाई हुआ है, जिसके तहत सैफ्रॉन कंपनी द्वारा भारत को जेट इंजनों को निर्माण करने में मदद किया जा सकता है। दोस्तों ये एक तरीके से देखे तो फ्रांस और भारत के रिश्ते को भी मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कड़ी था। दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के इस रिपोर्ट में न्यूज एजेंसी के डिफेंस एक्सपर्ट नितिन जे टिक्कू के हवाला देते हुए ये भी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एडिशनल 36 राफेल को लेकर भी सोच विचार किया जा रहा है, जबकि इंडियन नेवी अपने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत के लिए राफेल के कैरियर बेस्ड वर्जन मतलब राफेल एम को लेके सीरियसली सोच विचार कर रहा है। और दोस्तों ये INS विक्रांत शायद नेक्स्ट ईयर इंडियन नेवी में कमीशन हो। दोस्तों माना जा रहा है कि राफेल एम एयरक्राफ्टों के जो वेट टू पावर रेशियो है ये फ्रांस के फेवर में है और इस वजह से इंडियन नेवी के कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में राफेल को मजबूती मिल रहा है। जबकि दूसरी तरफ इस टेंडर में और एक जो प्रमुख दावेदार है वो है अमेरिकी कंपनी बोइंग के तरफ से बनाया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, जो अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन सबसे आवश्यक है, क्योंकि एयरफोर्स के बेड़े में जो फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो रहा है उनमें ज्यादातर एयरक्राफ्ट पुराने हो चुके हैं और पहले भी कई पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड तो किया गया, लेकिन उसके खाली जगह को भरने के लिए ज्यादा संख्या में एयरक्राफ्टों को खरीदना पॉसिबल नहीं हो पाया। इवन बीते 2 दशकों में इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन के स्ट्रेंथ भी काफी घटा है और इंडिया का फिलहाल जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 2 फ्रंट वॉर के लिए रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से काफी कम है। तो फिलहाल इंडिया के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेके कई जगहों में कई अलग अलग जानकारी है, लेकिन यूरेशियन टाइम्स के इस रिपोर्ट में इसे 30 बताया गया। जबकि 2 फ्रंट वॉर मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ अगर कभी एक साथ लड़ाई होता है तो इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। मतलब आप समझ सकते होंगे कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्टों के कितना अधिक आवश्यकता है। दूसरी तरफ जो एयरफोर्स में बचे हुए MiG-21 एयरक्राफ्ट है उसे भी 2024 तक रिटायर करना है। ऐसे में आने वाले समय में अगर इंडियन एयरफोर्स में जल्द से जल्द एयरक्राफ्टों को शामिल नहीं किया गया तो एयरफोर्स के स्ट्रेंथ इससे भी और कम हो सकता है। और दोस्तों पिछले साल चाइना के साथ झड़प के दरमियान एयरफोर्स की कितना आवश्यकता है इसके बारे में भी काफी हद तक पता चला। पिछले साल चाइना के झड़प के दरमियान ही भारत द्वारा लद्दाख के नजदीक अपने एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी तैनात किया गया था और राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया में आने के बाद उसे भी लद्दाख के आसमान में देखा गया। पर दोस्तों ये जो गिरता हुआ स्ट्रेंथ है इसे ये 36 राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा थोड़ा सहारा देना संभव हो पाया और अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल और 36 एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है तो इसे और थोड़ा सहारा देना संभव हो पाएगा। दोस्तों ये जो डैसॉल एविएशन के राफेल है ये असल में 4.5 जनरेशन के एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम माक 1.8 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। एयरक्राफ्ट मल्टी रोल कैपेबिलिटी के होने की वजह से ये कई तरीके के रोल को निभा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस, ग्राउंड सपोर्ट और डेथ स्ट्राइक। इवन भारत द्वारा जो राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है उसके पास तो परमाणु हमला करने का भी क्षमता है। भारत के राफेल एयरक्राफ्टों में लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार
मार करने के लिए स्मार्ट हैमर जैसे हथियार और लंबे दूरी में हवा से जमीन में मार करने के लिए स्कैल्प जैसे लो ऑब्जर्वेबल मिसाइलों को भी लगाया गया। जबकि राफेल एयरक्राफ्टों के साथ साथ भारत को राफेल एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर भी एक बड़ा सफलता मिला। रिपोर्टों के मुताबिक इसी साल के ही शुरुआती भाग में इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले स्निग्मा M88 जैसे इंजनों को भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा असेंबल और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जबकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि संभावित इंजनों को मैन्युफैक्चर और इंजनों को असेंबल करने के लिए फ्रांस और भारत के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी समझौता हो सकता है। जबकि भारत और फ्रांस के बीच में जेट इंजन को लेकर जो MOU के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, इससे भविष्य में भारत को 110 किलोन्यूटन वाले इंजनों को डेवलप करने में काफी अधिक मदद मिलेगा। और अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है तो सैफ्रॉन के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए भारत अपना खुद का जेट इंजन का निर्माण कर सकेगा। इवन दोस्तों चर्चा में यह भी है कि भारत 110 किलोन्यूटन के जेट इंजन को निर्माण करने के लिए आइदर फ्रांस के सैफ्रॉन या फिर ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनियों के साथ समझौते के तहत आगे बढ़ सकता है। ऐसे में 36 एडिशनल राफेल इंडिया के इस रास्ते को और साफ करेगा और भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ के बढ़ाने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के अन्य इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के स्ट्रेंथ को भी मजबूत किया जा सकेगा। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट के ताकत और इसका खासियत जैसे इन एयरक्राफ्टों के और 36 एडिशनल एयरक्राफ्ट खरीदने का संभावनाओं को बढ़ा रहा है, तो वहीं पे जिस तरीके से फ्रांस के द्वारा एयरक्राफ्टों को प्रॉपरली टाइम पे डिलीवर किया गया है, उससे भी एयरक्राफ्टों के दावेदारी मजबूत हो रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक फ्रांस के द्वारा जिन 26 एयरक्राफ्टों को डिलीवर किया गया है वो प्रॉपर टाइम शेड्यूल के तहत हुआ। इवन कोरोना जैसे महामारी की वजह से जहाँ पे फ्रांस में लंबे लॉकडाउन रहा, तब भी फ्रांस के द्वारा प्रॉपर टाइम पे इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेन भी किया गया और राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी भी किया गया। इवन पिछले साल एयरक्राफ्टों की डिलीवरी शुरू होने के साथ साथ माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी महीने तक 36 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी संपूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 साल से पहले ही सारे के सारे राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी फ्रांस द्वारा करना संभव हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्रांस के द्वारा भी भारत को और 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके प्रस्ताव दिया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुका है कि फ्रांस के द्वारा भारत को एग्जिस्टिंग जो कावेरी इंजन है उसमें मदद करने का भरोसा दिया गया, जबकि फ्रांस की तरफ से भारत में इंजन के इकोसिस्टम को भी बनाने का एक प्रपोज दिया गया था। फ्रांस के जो मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन है, जिनके द्वारा राफेल के इंजनों को निर्माण किया जाता है, उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि कावेरी इंजनों को डेवलप करने के लिए भारत को मदद किया जाएगा, जो कि इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों में जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, पर इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अगर भारत के द्वारा और 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो फ्रांस की तरफ से भारत को भरोसा दिया गया है कि M88 इंजन मतलब राफेल में इस्तेमाल होने वाले इंजन के और वर्क को भारत को ट्रांसफर किया जा सकता है। दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि किसी देश की तरफ से किसी अन्य देश को इतने हाईटेक और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेके इतना बड़ा ऑफर किया गया हो। भारत को अब तक किसी भी देश के द्वारा जेट इंजनों को लेके ऐसा कोई ऑफर नहीं किया गया और इसी वजह से एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि शायद भारत जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ने के लिए फ्रांस के एडिशनल राफेल को लेके भी सोच विचार कर सकता है। पर अगर देखा जाए तो एडिशनल राफेल को लेके सोच विचार का आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में राफेल भी शामिल है। दोस्तों अगर भारत द्वारा एडिशनल राफेल ना भी खरीदा जाता है तो 114 में राफेल के संभावनाएं बरकरार रहेगा और नेवी के तो टेंडर में भी राफेल ऑलरेडी लीड रोल निभा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 36 एडिशनल राफेल भारत को काफी तरीके से फायदा भी दे सकता है। जैसे कि अगर भारत द्वारा 36 एडिशनल राफेलों को खरीदा जाता है तो ये जल्द से जल्द भारत को डिलीवर भी हो सकता है और इसके लिए भारत को एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों को भारत में एकोमोडेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है और सुनने को यह भी आया है कि फ्रांस के द्वारा रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर नासिक में एक कोई यूनिट बनाया जा रहा है जहाँ पे राफेल एयरक्राफ्टों को लेके भी कुछ हो सकता है। जबकि दोस्तों इसके अलावा जब पहले के जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा गया था तब भारत द्वारा इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के लिए एक अमाउंट चुकाया गया था और अगर भारत की तरफ से अब एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो भारत के लिए ये अमाउंट का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा और पहले के तुलना में इस बार भारत को राफेल एयरक्राफ्ट और सस्ते में मिल सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।